नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत कर लूँ मैं अपने घर से शांति के घर तक की, क्योंकि मैं जा रही हूँ आज शानू के घर। तो आप जानते हो शांति रावत है जो, मैं उसके घर जा रही हूँ और आपको मैं उसके घर का रास्ता बताऊँगी कितना कठिन है। मेरी तो आफत ही आ जाती है अपने घर से इतनी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते। और अब मैं उसके घर की चढ़ाई बताती हूँ आपको। मेरी आप देख रहे हो ना कितनी सांस फूल रही है। तो पहले मैं दुगल बिल्ला गई थी, मेरे हस्बैंड तो चले गए हैं घर और मैं जा रही हूँ शानू के घर। ये देखिए, ये है शांति के घर का रास्ता। तो ये है पुराना चर्च और यहाँ से जाते हैं तिब्बती मार्केट। तो यहाँ से है जो, यहाँ से लगता है यहाँ नीचे जाते हैं तिब्बती मार्केट और यहाँ से जाया करते हैं शानू के घर के लिए। तो ये देखिए कोहरा भी कैसे उड़ा रहा है, मौसम बहुत ठंडा हो रखा है और यहाँ के रास्ते जाते हैं हम लोग शानू के घर के लिए। तो ये बहुत पुराना चर्च है और यहाँ से जाना है हमने ऊपर। तो आपको मैं दिखाती हूँ बहुत कितनी ऊंचाई में उसका घर। तो जो मैंने वीडियो की शुरुआत करी है मैं माल रोड के ऊपर से करी है, मतलब काफ़ी ऊपर आने के बाद तब शुरुआत की थी। तो आप समझ सकते हो कि उसका घर कितना ऊंचाई में है। तो ये देखिए, ये है पुराना चर्च। देखिए कितना ऊपर चढ़ना उन लोगों ने उसके यहाँ। तो ये है पैराडाइज होटल। ये देखिए, ये पैराडाइज होटल है। जब आप उसके घर आओगे तो यहाँ पैराडाइज होटल से आओगे और यहाँ से ऊपर चढ़ना है। यहाँ की जो शानू के घर की चढ़ाई है बहुत खड़ी चढ़ाई है और हमारे घर की तो खैर ऐसी है, आपने कई बार रास्ता देख रखा है, पर उसके घर की चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा है। और दोस्तों, ये जो है ये कसमंडा पैलेस होटल है। यहाँ से फिर एक चढ़ाई ऊपर चढ़नी है शानू के घर जाने के लिए। हमें तो खैर चढ़ाई चढ़ने की आदत सी हो गई, अब इतनी लगनी लगती है। और जब से हम लोग ये वीडियो शूट करने लगे तब से तो चढ़ाई का पता ही नहीं चलता, क्योंकि सारा वीडियो शूट करते करते सारी चढ़ाई का पता ही नहीं चलता और थकान भी मिट जाती है, क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं है कि हम अकेले हैं। वीडियो शूट करते करते ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई और भी चल रहा है। तो मैंने मेन चढ़ाई क्लियर कर दी है। अब आपको मैं दिखाती हूँ उसके घर के कैसे कैसे जाना है। और ये देखिए, ये कसमंडा पैलेस होटल है, बहुत महंगे होटल है ये भी। ये देखिए कितना सुंदर है, देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। और जो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे जाना है शानू के घर पे हमने। तो मैं वहाँ चल जा रही हूँ। शानू मेरा कब से इंतज़ार करिए, 4 बार फ़ोन आ गया उससे मुझे 4 बार फ़ोन आ गया कि जल्दी आ जल्दी आ। तो उसने बोला कि मैं क्या बनाऊँ। मैं कहा कुछ भी बना देना। उसने कहा कल के छोले बचे हुए, मतलब करवा चौथ के छोले बचे हुए। तो मैंने उसको हाथ जोड़ा, मैं कहा वो छोले तू ही खा ले, और मैं कहा कम पड़ेंगे तो हमारे घर से भी ले जा लेना, क्योंकि मैंने कहा हमारे घर में बहुत सारे बचे हुए हैं। ये वाला घर है सरिता का, यहाँ पे सरिता रहती है। उसने कल वो ग्रीन साड़ी पहनी थी करवा चौथ में, मैंने देख लिया था वीडियो में। हाँ, मैं डरा दिया। सरिता है, प्रणाम। हाँ हाँ, तू आ रही है उसमें, मैं यही बता रही थी अभी कि सरिता का घर है। सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो। देखो कितनी रीच है, ये पीतल की थाली में खा रही है। नहीं, मेरे ससुर जी खा रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं होता, ससुर जी ही रीच है। हाँ चल, अच्छा छोटे ठीक है। चल अच्छा, बाय। तो हमें सरिता भी मिल गई थी, उसने तो मुझे एकदम डरा दिया था हाय दीदी करते हुए, चौंकाते हुए। तो अब सरिता और के घर से थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे पौधार हाउस है। तो यहाँ से ये पौधार हाउस है और यहाँ से जाना हमें इधर, यहाँ है शानू का घर। यहाँ भी सब अपने ही लगते हैं लोग, मतलब शानू के मोहल्ले में आके मुझे कोई अब पराया नहीं लगता, सब ऐसा लगता है कि मेरे अपने ही हैं और मुझे बहुत खुशी होती है उन लोगों के साथ। अब तो ऐसा लगता है हम कहीं जाते हैं तो सब साथ में मिलके चले जाते हैं। और ये देखिए, ये है, और सबसे ये है, यहाँ कपड़े सूखने शुरू हो चुके हैं, यानी शानू का घर आ गया है। तो दोस्तों पहले यहाँ पे बहुत ही गंदा और कच्चा रास्ता था और अब देखिए कितना अच्छा रास्ता बन गया है। वाह वाह वाह, यहाँ तो कितना अच्छा बन गया है। नमस्ते,
ये देखो सबके सब आ गए। नमस्ते भाई, बधाई हो पहले तो आप लोगों को सड़क की। आप लोगों को क्या है सड़क बनी, मुझे आपसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है। वो देखो सर, ये ऊपर रजनी है, यहाँ पे बबली दीदी है, पीछे कृष्णा है। अरे क्या आगे नहीं क्यों रहा? अच्छा अरे भाई रहने दो, ये लोग क्या बोला, बोलो जल्दी। लंबा भी होता है, ये देखो लंबा भी हो गया है। ये अभी देखो ये जिद कर रहा है कि मुझे सेल्फी स्टिक दो, अब इसकी पिटाई होगी तभी जाएगा, है ना? मुझे इधर जल्दी बोल, जो बोलना है जल्दी बोलो। मम्मी मुझे बहुत मारती है। अरे भाई लेन दे। चलो छोड़ दे, मेरा फोन मत फोड़ना। पानी तोड़ूंगा। और बोल बोल जो बोलना है जल्दी बोल। हाउ आर यू बोल देना। हाय भाई, आई एम फाइन। ऐसे बोल, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, बोल। फोन को सब्सक्राइब जरूर करो। हाँ वो चैनल को बोल, ऐसा सब्सक्राइब जरूर करो। ऐसा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बोल लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है? बोल लाइक लाइक शेयर शेयर सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक यू। अब दूसरे दिन, अब दूसरे दिन लास्ट आजा, लास्ट आजा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास। फोन को रहने दो। फोन को रहने दो, स्टिक दूँ? हाँ। अरे ये ले, फोन को तो ये इसमें तो आगे कल वीडियो देखना, ठीक है? ये शैतान। अच्छा अब ये ले, रुक जा, एक बार देती हूँ मैं। बोल बोल। आराम से तो जरूर करें। ताई जी, हाँ ताई जी, हाँ बस हो गया, बस थैंक यू बोल दे। थैंक यू। हाँ बस हो गया। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं, ठीक है शाम को। ओके अब ये देखो, ये रास्ता बन गया, वो जिद कर रहा है फ़ोन के लिए, और ये रास्ता बना दिया है शांतियों ने। मुझे बहुत खुशी हो रही है, कितना अच्छा बना दिया उन्होंने। और उनका मोहल्ले का रास्ते का रंग ढंग ही बदल गया एकदम। और वो मेरे पीछे पड़ा, मैं जा रही। और ये देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़नी, और ये देखिए सानू ब्लॉगर आ गई है भैया। ये देखिए जो मेरे 12 बजा देने इनके घर के रास्ते ने। ये देखो ये भी शायद कुछ बोल रही है। मैं कुछ बोलूंगी नहीं, मैं सिर्फ लिखूंगी। चलो भाई नमस्ते, नमस्कार करो। नमस्कार नमस्कार, पैर छू मौसी के पैर छू बेटा। देखो ये- पैर देखो मेरे, ये मेरी सुंदर लग। ये मेरे इसके चरण देखो, लक्ष्मी जी के चरण लग रहे हैं पूरे मेहंदी से एकदम। कमान। और ये देखिए इनका घर। आइए बहन, जो हालत खराब हुई है ना, पे दिखा के गई है कि यहाँ पे चप्पल उतारी है। ये भी दिखाया है इसने मुझे। और बता मैंने बना पता तो है दोस्तों, ये कह रही है इसने खाना नहीं बनाया। पागल हो गई क्या? 2 बज गए, उसने अभी तक खाना नहीं बनाया। ये देखिए मेरी कितनी 2 बजे इंसान खाकर आता है, समझे? क्या पसीना आ गया इसके घर आते खाना- आते। इसके घर आने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो आगे का दिखाएंगे, दादी को भी मिलाएंगे, आपको बच्चों से मिलाएंगे। तो दोस्तों वो देखिए दादी को, दादी बात करिए। अभी दादी ने मुझे देखा नहीं है, अभी दादी ने नहीं देखा मुझे। और दादी फ़ोन में लगी हुई है, अभी दादी से मिलाऊंगी मैं आपको। दादी लगी हुई है फ़ोन में, और दादी से मिलो। बहुत सुंदर लग रहे चुप आप। दादी नमस्ते। ये देखिए हमारी दादी है, सानू की सास है, और नीचे भी था कोई, और नीचे पड़ोसी बैठे हुए। ये देखिए इनकी क्यारी बाड़ी कितनी सुंदर है। कपड़ा सुन रही है, ये देखो ये तो बुआरी दे कितनी मेहनत करती है दादी। और आज शांतियों ने कपड़े सुखा रखे हैं। तो ये देखो ये है शानू, और ये किचन में बना रही है। मैंने देखते मेले क्या बनाया। इसने कल के छोले तो नहीं उबाले ना बहन, मैं बिल्कुल नहीं जलूंगी। ये देखिए मैंने कल के छोले बनाए। वाह कितने अच्छे छोले बनाए हुए बहन, धन्यवाद आपका। आपने इतने ही छोले रखे। करवा चौथ बिना छोले के नहीं होता, पता। एक बार की कहानी बताती हूँ मैं, शांति और अपनी करवा चौथ की। तो एक दिन इसने भी कितने 1-1.5 किलो भिगा दोगे ना, और 1-1.5 किलो मैंने भी, क्योंकि जिद कर भूख रहते तो ऐसा तो हम कितने खा लेंगे। हमें पता है हम दोनों ने छोलों का क्या क्या था। 3 दिन तक हम छोले खाते रहे, और 1 साल तक मैं छोले का नाम लेना पसंद नहीं और किया। बाकी जो 3 दिन बाद बचे ना, वो हमने ऐसा आलमाल किया कि किसी को पता ही नहीं चला। और कहाँ इसने डाला? बोला इस करवा चौथ में तो छोले तो भूल के भी नहीं खाऊंगी। और पता है जब मैंने से पूछा क्या बना रखा है, कहती छोले बना रखे। और मैंने भी छोले बनाए, कोई ऑप्शन नहीं मिला। कि वो छोले हमें पता है ना, हम दोनों ने कैसे गायब किए थे, कि क्योंकि उससे ज्यादा हम झेल नहीं सकते थे उन छोलों को। और हमने वो छोले ऐसे गायब करे कि पता ही नहीं चला, घर वालों तक को नहीं पता चला कि बच्चों में छोले कहाँ गए। हमें जो गालियाँ पड़ी थी ना, हमें ही पता है वो हम कैसे झेल रहे थे। बेचारे हमारे बच्चे जुगराज रह जाए, जो उन्हीं बच्चों ने निपटा। सही बात है। यार है ना, हकीकत में वो बच्चों ने तो निपटाए थे ना। हाँ, और जो आज मेरे घर में बच्चे हैं तो वो भी मेरे बच्चे निपटाएंगे। तो ये रजनी को देखिए एकदम बन रखी है, वो क्या बोलते हैं, जो चुआ चुआ लग रही थी। हाँ जो बन रखी थी छुआ छुआ, और छुआ छुआ हो गई वो देखो भाग गई है। ये बिल्कुल आना नहीं चाह रही है कैमरे में। हाय दिशु, हाय कैसी है? नमस्ते। दिशु भी आ गई है स्कूल से, और उसकी मम्मी है वो। तो दोस्तों ये देखिए शांति ने लिए हैं खीरे,
और मतलब मेरे लिए खीरा लाई है और देखो कितनी सेवा कर रही है। ऐसी सेवा भगवान सबकी करे। ये रायता है और ये तो ये देखो गरीब ब्लॉगर ही अच्छे चलते हैं। ये देखिए शांति मेरे लिए खीरा लेके आई है, रायता है, कितनी चीज़ लाई है, छोले भी है भाई। और ये देखिए इसने उड़द की दाल बनाई क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे। उसने मेरे से पूछ लिया था, मैंने कहा ये बनाओ। और ये देखो ये अचार निकाला है इसने, वाह। और ये वाह वाह, ये तो किस चीज़ का शांति है, अच्छा लग रहा है। वाह ये कटहल का अचार है और पेंट के डब्बे में लग रहा है। नहीं पेंट का डब्बा। तुझे पता है ना गरीब ब्लॉगर ज्यादा अच्छे चलते हैं। हाँ ये तो देखो बेचारे गरीब ब्लॉगर है। कह रहे मुझे बोल रहे थे कि डाइनिंग टेबल में खा, तो मैंने कहा नहीं मैं डाइनिंग टेबल ये वाला कमरा आपने ब्लॉग के लिए बना रखा। इनका किचन वैसे अच्छा वाला वहाँ है जिसमें चिमनी चिमनी लगी है, तो ये अपने आप को गरीब दिखा रही है ताकि ये ज्यादा चले। तो अब मैं खाना खाने जा रही हूँ और ये देखिए खीरा बहुत अच्छे से पहाड़ी लोण पिसा उसके साथ खा रही मैं। बहुत अच्छी है मेरी बहन, बहुत अच्छी है। दाल का मिल रहा है। शांति ने दाल इतनी टेस्टी बनाई है। शांति किस चीज़ की दाल है, जोर से बोलना। ये है काली दाल, उड़द की दाल। उड़द की दाल। हाँ दादी बताओ कौन सी दाल है। दाल है उड़द की। हाँ और मम्मी आपने बताई थी ना मुझे रेसिपी। और दादी के हाथ में बहुत स्वाद है। बनाया मैंने, रेसिपी मम्मी ने बताई। और दादी दादी के जैसी रेसिपी से मैं फांडू बनाती हूँ। फांडू? हाँ फांडू जो बाद में छोंकते हैं, फांडू मैं वैसी बनाती हूँ। बहुत अच्छे बनाती है दादी। छोंकते हैं। और वो जो ये चने की दाल पहले हम भून के बनाते थे। हाँ हाँ हाँ। और ये तो मेरे बुलिनो ने दिल्ली बैठे उसने बनाई चनों की दाल भाई। कौन से चने, काले की पीले? काले चने भिगा के पीसा और बाद में छौंका लगा, इतना अच्छी पहले वो भी आज मैं भी अब ऐसे ही करती हूँ पता है। हाँ अच्छा बताओ। ने मुझे इतना खाना खिलाया कि मैं क्या बोलूँ कि क्या खिलाया। यार अपच हो गई, अब ज्यादा खाओगी तो अपच ही होगी। तो देखो खिलाने के बाद मैंने कहा चल मैं तेरी मदद करती हूँ बर्तन धोने में। और साफ मना कर रही है कि नहीं बहन तू मेहमान है, मेहमान बन के रहे। तो बेटा जिद भी तो करनी होती है। ये है मेहमानों के बाद के साइड इफेक्ट। पहले आने की खुशी होती है पर जब बर्तन होते तो उनके जाने का इंतजार रहता है ना, है ना। ये बात तो सही है ना। खाने तक ही ठीक है बहन, उसके बाद का मुझे सीन पसंद नहीं आया। जैसे तेरे यहाँ मैं करती हूँ वैसे तुझे भी तो करना चाहिए। मैंने बोला था भाई ये मना करेगी नहीं बहन तो आज हम आएगा, बहुत दिनों में आ रही तू रहने दे। किसी ने देखा है शानू ब्लॉगर को इतना काम करते हैं? ये शानू ब्लॉगर की हकीकत है। आज तक तो तुमने उसको वैसे देखा होगा। हाय गाइस, हेलो गाइस, देखिए यहाँ का नजारा। आप देख लीजिए, ये होता है मेहमानों के साइड इफेक्ट, बर्तनों की ढेर। तो आज शानू ने हमें खिलाए हैं रसगुल्ले। तो ये देखिए ये लाई है बंगाली रसगुल्ले, पर इसका थोड़ा साइज छोटा है क्योंकि बड़े वाले वहाँ ख़त्म हो गए थे, तो उन्होंने कहा छोटे साइज़ के ले लीजिए। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी। रियल में बहुत टेस्टी है शांति, थैंक यू। आज आपने मेरी बहुत खातिरदारी की है। मोस्ट वेलकम। जो आपने वो चूरन खिलाया था वो सबसे अच्छा था। ठीक हो, मैंने तुझे चूरन खिला दिया, वरना तू ये खाने लायक भी नहीं थी। तो यहाँ से देखिए कैसा मौसम हो गया, शाम हो गई है और अब मुझे घर जाने की भी देर हो रही है। तो शांति ने कहा कि वो मुझे छोड़ेगी। तो ये देखिए पसमंडा होटल जो मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ से देखिए कितना कोहरा लगा हुआ है नीचे। ये देखिए नीचे से कोहरा आ रहा है ये, और शांति मैडम चली गई है मुझे छोड़ के। तो दोस्तों मैं शांति के घर से चली जा रही हूँ और मुझे शांति आ रही है छोड़ने के लिए। तो प्लीज़ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे ही समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।